नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हम और स्टॉक मार्केट रिलेटेड और फाइनेंशियल न्यूज़ के रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करते हैं। कोशिश करते हैं अपनी हर नई वीडियो के साथ कुछ नई एजुकेशनल चीज़ें यहां पर आपको सिखा सकें। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं येस बैंक के बारे में। जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है, काफ़ी चौंकाने वाली खबर है। अगर मैं बात करूं, आपको उस खबर पे मैं लेके जाऊंगा, उसके साथ साथ आज के डाटा पे भी लेके जाएंगे, एनएससी पे। खबर के बाद में हम डिस्कस करेंगे एनएससी के डाटा को लेके और किस तरह येस बैंक आगे के लिए परफॉर्म कर रहा है। जो कल मैंने कवर भी किया था, पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर आई थी कुछ, तो आगे चल के अब हमें कैसे येस बैंक को लेके अपना पोजीशन सेटल करनी है, चाहे बाय करना हो, सेल करना हो, क्या टारगेट हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो आती है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी अगली कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना होने पाए। तो चलिए, इसी के साथ अभी हम लोग येस बैंक में आने वाले हैं। जो खबर आ रही है उससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। अगर आप भी फ़ोन पे में लिक्विड फंड के थ्रू पैसा लगाना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं आप कितना रिटर्न कमा सकते हैं, तो उसको लेके मैंने एक अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर किया है, अपना एक वीडियो बनाया है, जो कि मैंने दिखाया 6 मंथ की जर्नी मैंने इसी चैनल के थ्रू लगाया था पैसा, और कितना कमाया उसको भी बताया उस वीडियो में। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी न्यूज़ पे आते हैं। उसके पहले मैं आपको लेके आऊँगा यहाँ पर मार्केट के डाटा पे लेके आता हूँ। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, मैं एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। 14 रुपये 30 पैसे पे क्लोज हुआ है। आप देख सकते हैं 1.72% की गिरावट देखने को मिली है। अगर मैं बात करूं प्रीवियस क्लोजिंग, जो कि कल की क्लोजिंग की बात करूं, 14 रुपये 55 पैसे पे हुई थी, यानी कि कल से भी आज गिरावट देखने को मिली है। और आज का जो सबसे हाई इसने बनाया था वो था 14 रुपये 16 पैसे 60 पैसे, और लो बनाया था 14 रुपये 20 पैसे। अब यहाँ पर मैं जल्दी से आपको डिलीवरी क्वांटिटी भी ला के दिखा देता हूँ, कितनी डिलीवरी क्वांटिटी हुई है। आप देख सकते हैं क्वांटिटी ट्रेडेड में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 7 करोड़ से भी ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड हुई है, 7 करोड़ 81 लाख के करीब, यानी कि अपने आप में वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ खाली डिलीवरी उठाने की, तो 3 करोड़ से ज़्यादा डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी बेस पे 43% देखने को मिल रहा है। न्यूज़ पे जाएं उसके पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, बीच में ये लगातार अपर सर्किट में ट्रेड कर रहा था, 15 16 17 के करीब 16 तक पहुँचा था। तब काफ़ी लोगों ने मुझे राय दी थी कि मैंने बोला था कि हमारा जो टारगेट है वो 11 से लेके 12 तक के बीच में है। हालांकि एजीएम में थोड़ी सी पॉजिटिव अपडेट आ गई, ऊपर की तरफ जाने लगा, बट अब यहाँ पर फिर से देख सकते हैं कि वापस से ये नीचे गिरने लगा। काफ़ी लोगों ने पूछा था, उनको लगता है कि जैसे ही इसमें अपर सर्किट, एक दो आप लोग अपर सर्किट देखते हैं, आपको तुरंत चिंता होने लगती है कि यार पैसा नहीं लगाया, पैसा नहीं लगाया, डूब, अब प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है, शेयर मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और यहाँ पर येस बैंक में सबसे बड़ी चीज़ है आपको जो याद रखनी चाहिए, 17 रुपये से एक तगड़ा रिवर्सल मिलता है येस बैंक को, हमेशा से काफ़ी टाइम से मिलता आ रहा है। वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। अब चलिए मैं उस आर्टिकल पे आपको लेके आता हूँ जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं येस बैंक शेयर्स फॉल 2%, कोटक री इंस्टेट्स कवरेज विद अ सेल कॉल। यहाँ पर आप देख सकते हैं येस बैंक का शेयर 2% गिर रहा है। और अगर मैं बात करूँ कोटक की, तो आप भी जानते हैं उदय कोटक सर को काफ़ी ज़्यादा। अगर यहाँ पर हम बात करें कोटक, यहाँ पर इनकी कवरिंग करने वाले हैं येस बैंक को लेके, और इन्होंने सेल कॉल दिया है। और सेल कॉल से भी सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्होंने टारगेट क्या दिया है, वो सबसे अपने आप में चौंकाने वाली चीज़ है। उस पर भी हम बात करेंगे कि क्या वो टारगेट आएगा, ऐसी नौबत आने वाली है या नहीं आएगी, उसको भी हम देखेंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर मैं अपडेट देना चाहूँगा। द स्टॉक हैज़ बीन बजिंग ऑफ लेट आफ्टर द रेटिंग एजेंसी ICRA upgraded the rating of various debt instruments of the private lender on September 11। सितंबर 11 को मैंने अपने एक वीडियो में अपडेट भी किया था कि ICRA की रेटिंग यहाँ पर अपडेट करी गई थी। उसके बाद से लगातार इसमें पॉजिटिव अपडेट मिलने की वजह से आपको अपर सर्किट में देखने को मिला था। अब यहाँ पर लेकिन आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज हैज़ अ सेल कॉल ऑन द स्टॉक विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹10। अगर मैं बात करूँ कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की बात करूं, तो आपको ही पता है काफ़ी बड़ी रेटिंग एजेंसी है, और इन्होंने टारगेट ₹10 का दिया है। उसके पीछे का रीज़न भी इन्होंने शेयर किया है। ऐसा नहीं है कि हम रीज़न से डायरेक्टली मना कर सकते हैं, क्योंकि रीज़न भी इनके सॉलिड हैं, कहीं हद तक सही भी हैं, लग सकता है हमें वैसा, बट फंडामेंटली मैं अभी उस चीज़ पे नहीं बिलीव करता हूँ। उसको मैं अभी आगे भी आपको दिखाऊंगा, उस पर बात भी करूँगा। वी री इंस्टेट कवरेज ऑन येस बैंक विद अ सेल रेटिंग एंड अ फेयर वैल्यू ऑफ ₹10। The bank has established its key business operation and on is path to recovery। यानी कि ये खुद भी मान रहे हैं, बैंक ने अपना ऑपरेशन फिर से स्टार्ट कर दिया और पाथ पे है रिकवरी के।
However, this recovery is unlikely to be easy as the bank has the challenging task of rebuilding confidence and deliver ROE through an asset mix where competence is untested. अब ये पॉइंट से आपको समझने की ज़रूरत है कि ऑपरेशन इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अगर मैं बात करूँ, बैंक का बहुत तेज़ी से काम बढ़ रहा है, रिकवरी भी कर रहे हैं, बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कॉन्फिडेंस की, तो वो कॉन्फिडेंस जो इन्वेस्टर का है, रिटेल इन्वेस्टर की मैं बात करूँ, वो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। तो इसलिए हम नहीं जान सकते येस बैंक पे कितने लोग भरोसा कर रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे, अगर कोई भी टारगेट बहुत ज़्यादा ऊंचा देता है तो लोगों को लगता है कि नहीं यार ये फंसाने की कोशिश कर रही। ऑपरेटर का भी खेल इसमें बहुत बार हमें देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात ये ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो अभी तक जब तक ये नहीं डिलीवर कर सकते तब तक पूरी तरह से भरोसा करना नहीं यहाँ पर सुरक्षित हो सकता है जो लोग यहाँ पर पैसा लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने थोड़ा सा और इसमें लेके अपना डिटेल में रिव्यू शेयर किया है कि क्यों नहीं लगाना चाहिए। और इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें इन्होंने सारी चीज़ें बताई। हालांकि इन्होंने 50,000 करोड़ जो RBI को दे दिए, बहुत कम टाइम में दिए, वो अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सारे पॉइंट आ रहे हैं निकल के, जिसको इन्होंने हाईलाइट किया है, आपको ये आर्टिकल ज़रूर पढ़ना चाहिए। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आप जाके पढ़ सकते हैं इस आर्टिकल को, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब हमें ये समझना जरूरी होगा कि 10 तक क्या ये पहुंचेगा, 10 तक भी पहुंच सकता है, लेकिन इसके चांसेस मेरी नज़र में अभी बहुत कम है। अभी मैं इस चीज़ को लेके नहीं मानता हूँ। हालांकि हाँ, ये जरूर मैं कहना चाहूँगा, जब भी अगर मैंने टारगेट दिया तब कि हम 11-12 तक हम मैक्सिमम अपना रखेंगे, इसके ऊपर हमें बाइंग नहीं करनी है। अगर आप लगातार पॉजिटिव अपडेट देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वापस से आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, वापस ये नीचे नहीं जाएगा। आपको ही पता है कि 17 रुपये, या मैं बात करूं दूसरे लेवल की 17 रुपये 90 पैसे की, तो ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है येस बैंक के मायने में अगर देखा जाए। और यहाँ से बार बार इनका रिवर्सल देखने को मिला है, वही चीज़ वापस हो रही है। बहुत लोगों ने दिया था येस बैंक का टारगेट आपको AGM में 30 तक हो जाएगा, 25 तक हो जाएगा, सेल मत करना या फिर खरीद लो। तो अब आप खुद देख सकते हैं 30 तक तो नहीं पहुंचा जो चीज़ मैंने बोली थी, और वापस से गिर रहा है। तो यहाँ पर जिनकी पोजीशन है उनको समझना होगा येस बैंक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। इसमें अगर आपने पोजीशन बनाई है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचिए, अभी कुछ भी मत सोचिए। इसमें कम से कम 2, 3, 4, 5 महीने तक सोचना ही नहीं है आपको बेचने के लिए। और बाकी जो लोग ट्रेडिंग के हिसाब से कोशिश कर रहे हैं उनको मैं लेवल दूंगा वही 11-12 के करीब। तब आके अगर जिन्हें नई पोजीशन बनानी है, आप 11-12 पे ही पोजीशन बनाइएगा। हो सकता है 1 हफ्ता भी लग जाए 11-12 आने में, हो सकता है 2 महीने भी लग जाए, लेकिन ज़्यादा हाई रेट में पैसा खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अंत में ऑपरेटर यहाँ पर कभी भी सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। येस बैंक में अगर आपका शेयर में पैसा लगाएं, सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, एडवाइस देना चाहूँगा, आपको देखनी होगी डेली सेलिंग कितनी हो रही है वॉल्यूम के बेस पे। जहाँ पर आपको जिस दिन भी सेलिंग ज़्यादा दिख जाए वॉल्यूम में, उस दिन उस सेलिंग में आपका भी सेल हो जाना चाहिए अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं, वरना अदरवाइज उसके बाद लगातार ये आपको लोअर सर्किट में दिखेगा और आप पैनिक करके लॉस में ही बेचेंगे।